नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। समस्तीपुर बिहार से आधारपुर ट्रिपल हत्याकांड में पलायन किए लोगों को आर्थिक सहायता देकर पुनर्वास की गारंटी करे सरकार। महबूब आलम ने आज प्रेस वार्ता के दरमियान कहा। बने रहिए जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते हैं महबूब आलम ने क्या कहा। पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए सुनते हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं की बात। बने रहिए हमारे साथ। 30 जून को आधारपुर में ट्रिपल मर्डर केस के संबंध में आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे जनाब महबूब साहब से कि आप जो हमारे ज़िला आधारपुर में यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपको यहाँ की तमाम वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के बाद कैसा महसूस हुआ? देखिए, हमारी पार्टी इससे पहले भी आधारपुर की घटना की जांच पड़ताल के साथ साथ पीड़ितों की खैर खैरियत हालचाल पूछने आए हैं और एक आंदोलन का स्वरूप देने में कामयाबी हमारी पार्टी को मिली है। और अब तक मैं नहीं आ सका, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे आधारपुर से। और चूँकि मैं विधायक दल के अपनी पार्टी का नेता हूँ, बलरामपुर से मैं विधायक हूँ और 26 से हमारा सेशन शुरू होने जा रहा है। बिहार विधानसभा का 5 दिन का सेशन है। तो पार्टी ने तय किया है, हमारी पार्टी ने और हमने तय किया कि आधारपुर की घटना को बिहार विधानसभा में जोरदार से उठाया जाए। जो घटना घटी है ये घटना साबित करती है कि बिहार में कानून का राज नहीं है। ये उन्मादी भीड़ का राज बन चुका है और नीतीश कुमार का कोई नियंत्रण उन्मादियों पर नहीं है। आरएसएस के इशारे पर जितने उन्मादी है, चाहे आपराधिक घटना जो घट रही है, तो पुलिस के शव पर हो रही है। पुलिस व्यवस्था टोटली फेल्योर है। इस तरह की घटना हुई, दर्दनाक, हौलनाक, इससे बिहार की जनता विचलित है और माइनॉरिटी में एक खौफनाक माहौल पैदा हुआ। हम मानते हैं कि जो घटना घटी हसनैन और श्रवण कुमार के बीच, तो हम उस बात को मान नहीं सकते हैं कि ये छोटी मोटी घटना के आधार पर हसनैन पर जो इल्ज़ाम है, उन्होंने श्रवण कुमार को गोली मार दी, ये बिल्कुल, ये भी एक बहुत जघन्य आपराधिक घटना। आए दिन आपस में झगड़ा झंझट होते रहते हैं, लेकिन ये ताकत आपराधिक शक्तियों को, इसमें राजनीति शामिल है। लोग बोलते हैं कि हसनैन बिल्कुल विचलित है, माइनॉरिटी में खौफ है और अभी तक इनके परिवार, उस जगह के करीब 8 परिवार दूसरे गांव में पनाह लेके रखा है। अभी तक कलेक्टर ने कोई सुधि नहीं ली। इन लोगों को रिहेबिलिटेट करने की आवश्यकता है। वहाँ पुलिस पिकेट बहाल करने की ज़रूरत है। साथ साथ चाहे श्रवण कुमार के बच्चे को हो, परिवार को हो, उनको मुआवजा देने की ज़रूरत है। उनकी बच्चे की पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत है। सरकार को मुआवजा और पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना चाहिए। साथ साथ ये तीनों बच्चियाँ जो पढ़ रही, इंजीनियरिंग में पढ़ रही है, बहुत होनहार बच्चियाँ हैं, इनकी भी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम सरकार को लेना होगा और इन मांगों को जोरदार ढंग से बिहार विधानसभा में हम उठाने जा रहे हैं। आप लोग आश्वस्त करते हैं, आप लोग हौसला बुलंद रखिए। अपराधियों का नाश होगा। सांप्रदायिक फांसीवादी राज को शिकस्त आने वाला दिन में देंगे हम लोग। और इसी कुर्बानी के, ये कुर्बानी का महीना है। आप जानते हैं हमारे यहाँ हमारी कौम ने तो कितनी कुर्बानी दी, शहादत दी। ये जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब का एक बेशकीमती जो ताजपुर रहा है, इधर हाल में पता चला एक दुकानदार को, चूँकि अलतला उसका नाम है, इसी इल्ज़ाम पर उस पर हमला किया गया, उसकी दुकान को लूट की गई। और ऐसे
लुटेरों और उन्मादियों के खिलाफ प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं। हम चाहते हैं इन लोगों का शिनाख्त करके कार्रवाई हो और शांति सद्भावना कायम हो, भाईचारा कायम हो, और फिर इंशाल्लाह आने वाला दिन में फिर हम लोग यहाँ आएंगे और आप लोग का आश्वस्त करते हैं हमारी पार्टी पूरे ताकत से, दिलो जान से इस ज़मीन की शांति बहाल करने के लिए कोशिश करेंगे। और इस मुद्दा को हम अपने गठबंधन में भी उठाएंगे कि हम सब गंगा जमुनी तहजीब का जो एक चमन बना हुआ है समस्तीपुर का, ये ताजपुर, किसकी नज़र लगी इसके खिलाफ में हमारा जो संवैधानिक तरीका है, हमारे पास जो आर्मी है, हमारे पास जो पुलिस है, हमारे पास जो फोर्स है, हमारे पास जो प्रशासन है, इनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ का शांति बहाल करे और अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई करे और पीड़ित परिवारों को, बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए तो उचित मुआवजा दे। और जो अनवर की जो ये हालत हो गई है, अनवर के पिता की जो हालत हो, इनका भी इलाज की समुचित व्यवस्था हो। सिर्फ डेलीगेट के आने जाने से कुछ नहीं होगा, हवाई बातों से इलाज नहीं होता, पैसा चाहिए और सरकार को पूरी गारंटी करनी होगी। इस बात को हम लोग जोरदार ढंग से उठाएंगे। क्या यहाँ जो पुलिस का जो रोल रहा है, जिस तरह से कछुए की चाल चली है और अभी तक उसका कोई बहुत स्पष्ट स्टैंड नहीं रहा है, इस पर भी आप सवाल उठाएंगे बिहार सरकार के समक्ष? बिहार विधानसभा में भी उठाएंगे, डीजीपी से बात करेंगे, सीएम से मैं बात करूंगा और निश्चित रूप से हालात बदलेंगे, माहौल बदलेगा, शांति बनेगी। सर, सुशासन की सरकार है और इस तरीके की घटना घटती है ताजपुर में, एक नहीं दो, और पुलिस प्रशासन पे ये आरोप भी है कि उनके मौजूदगी में मतलब इस तरीके की घटना हुई है, तो सरकार कहाँ तक इसमें? अब सुशासन की सरकार नहीं है, अब दुशासन की सरकार है। महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया ना, यहाँ इनकी पुलिस ने हमारी महिला विधायकों का चीरहरण करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह से पिछले सत्र में विधायकों का अपमान हुआ, विधायकों का उत्पीड़न हुआ, यहाँ तक कि हमारी महिला विधायकों के साथ भी जिस तरह से शैतानी हरकत इन लोगों ने की, इन तमाम सवालों का हिसाब किताब बिहार आने वाला दिन में जरूर लेगी। और ये सांप्रदायिक फांसीवादियों की सरकार है। नीतीश कुमार ने घुटना टेक दिया है। नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा उम्मीद आप कर नहीं सकते हैं। हम बिहार की जनता से उम्मीद करते हैं और जो बिहार विधानसभा जो सदन है सबसे बड़ा, उससे हम नीतीश कुमार को जरूर कंठे में हम लोग खड़ा करेंगे। उनको जवाब देना होगा आधारपुर के घटना का जिम्मेदार कौन है। आधारपुर के घटना का जिम्मेदार अगर किसी को नहीं ठहराते हैं तो ये जिम्मेदार नीतीश कुमार जी को लेना होगा अपने सर पर। सर, इसमें तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी, पवन कुमार को गोली मार दी, ये बिल्कुल ये भी एक बहुत जघन्य आपराधिक है। आए दिन आपस में झगड़ा झंझट होते रहते हैं, लेकिन ये ताकत आपराधिक शक्तियों को, इसमें राजनीति शामिल है। लोग बोलते हैं कि हसनैन उप मुखिया की इतनी हिम्मत, इतनी हैसियत कहाँ से आ जाती है? जरूर ये जो आपका योजनाओं में जो पैसे की लूट है, उस लूट, लाखों करोड़ों की जो लूट होती है, उस लूट से लोगों का हौसला बढ़ा है। और बिल्कुल हसनैन ने जो आपराधिक कृत्य किया, उसमें उसके परिवार के किसी भी बच्ची का, उसका परिवार का सहयोग नहीं। बहुत जघन्य अपराध उसने किया, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन उसी घटना के प्रतिवाद में जनता ने तो सड़क जाम करके गिरफ्तारी की मांग की, हत्यारे को सजा देने की जो मांग रखी, ये लोकतांत्रिक तरीके से हुआ और ये अधिकार है, ये हम लोग भी करते हैं। लेकिन इसी भीड़ को उन्मादी भीड़ ने उन्माद पैदा करके पूरे हसनैन की बीवी, उसका भतीजा
उसके तीनों भाई के घर को जिस तरह से लिंचिंग करके जलाया, उसकी बीवी को नंगा करके दौड़ाया, लोग कहते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट्स तक को आघात किया, और उसके और एक भाई को अनवर नाम अपनी जानिब भीड़ में उसको मार के फेंक दिया सड़क पर। और ये पुलिस की निगरानी में हो रही है, पुलिस की मौजूदगी में हो रही है। और इनके परिवार के और 2 बच्ची को घसीट के लेके चला गया, उसको पानी में फेंक दिया। और यहाँ तक रिपोर्ट आती है, कोई पुलिस अफसर बोल रहे हैं कि इन लोगों को भी मार दो, मैं देख लूँगा। ये जो मॉब लिंचिंग की घटना घटी, या पहला जो आपराधिक हत्या की घटना घटी, ये साबित करती है कि बिहार